Good morning, students. In previous video, we have read about a policeman who met a person who is waiting for his friend. Let's read their conversation. Let's start. I should say not, said the other. दूसरे ने कहा मैं कह नहीं सकता. I will give him half an hour at least. लगभग मैं उसे आधा घंटा दूंगा. If Jimmy is alive on earth, यदि जिमी पृथ्वी पर जीवित है, he will be here by that time. वो उस समय के अंदर यहाँ आ जाएगा. So long, officer. ऐसा ही. Good night, sir, said the policeman. Policeman ने कहा good night. Passing on along his beat trying doors as he went. वो आगे गुजरता गया और दरवाजों को चेक कर रहा था जैसे जैसे गुजर रहा था. There was now a fine cold drizzle falling. Drizzle फुहार या बूंदों के सेंस में आता है. And the wind had risen from its uncertain puts into a steady blow. और हवा तेज होती जा रही थी. The few foot passengers astir in that quarter hurried dismally and silently along with coat collars turned high and pocketed hands. उसी समय कुछ पैसेंजर्स जो पैदल थे दिखाई दिए, जल्दी में आगे बढ़ रहे थे, जिनके कॉलर्स बड़े बड़े थे और जेब में पॉकेट में हाथ डाले हुए थे. And in the doors of the hardware store, the man who had come 1,000 miles to fill an appointment, uncertain almost to absurdity, with the friend of his youth, smoked his cigar and waited. और वो व्यक्ति जो हार्डवेयर के स्टोर के सामने खड़ा था, जो हजारों मील से चल करके अपने अपॉइंटमेंट को पूरा करने आया था, जिसे ये भी विश्वास नहीं था कि उसका फ्रेंड आएगा, लेकिन उसने अपना सिगार जलाया और स्मोक करने लगा. About 20 minutes passed. लगभग 20 मिनट बीत गए. He waited, वो इंतजार करता रहा. And then a tall man in a long overcoat with collar turned up to his ears. एक लंबा सा आदमी आया जो अपने कॉलर को अपने कानों तक खोले हुए था. Hurried across from the opposite side of the street, और अपोजिट साइड से गली को पार किया. He went directly to the waiting man, और वो सीधे इंतजार करते हुए व्यक्ति के पास गया. Is that you, Bob? He asked. उसने पूछा doubtedly, संदेहपूर्वक, क्या तुम बॉब हो? Is that you, Jimmy Wells? cried the man in the door. दूसरे व्यक्ति ने कहा कि क्या तुम जिमी वेल्स हो? Bless my heart, मेरे हृदय को दो, exclaimed the new arrival. नए व्यक्ति ने कहा, grasping both the other hands with his own. दूसरे का हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए. It's Bob, sure as fate. भाग्य को पे विश्वास था. I was the certain I had find you here if you were still in existence. मुझे विश्वास था कि यदि तुम जीवित हो तो मैं तुम्हें यहाँ प्राप्त कर लूंगा. Well, अच्छा, well ठीक है. 20 years is a long time. 20 साल बहुत लंबा समय होता है. The old restaurants gone. पुराना रेस्टोरेंट खत्म हो गया. Bob, I wish it had lasted. यदि वो यहाँ होता, so we could have had another dinner there. तो हम दोबारा से यहाँ डिनर करते. How has the West treated you, old man? उसने पूछा, वेस्ट ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया? बली, बहुत अच्छा. It has given me everything. इसने मुझे सब कुछ दिया. I asked it. मैंने जो कुछ भी इससे मांगा. You have changed lots. तुम बहुत बदल गए हो, जिमी. I never thought you were so tall by 2 or 3 inches. मैंने कभी नहीं सोचा था कि 2 और 3 इंच तुम लंबे हो जाओगे. Oh, I grew a bit after I was 20. हाँ, मैं थोड़ा सा बढ़ गया 20 साल होने के बाद. Doing well in New York, जिमी. जिमी बोला, मैं न्यूयॉर्क में अच्छा कर रहा था. Moderately, I have a position in one of the city department. मेरी एक सिटी डिपार्टमेंट में अपनी एक पोजीशन है. Come on, Bob, we will go around to a place I know of and have a good long talk about old times. आओ, मैं एक जगह को जानता हूँ और पुराने समय की कुछ
बातें होंगी। टू मैन स्टार्टेड अप द स्ट्रीट आर्म इन आर्म, दोनों हाथ में हाथ पकड़ करके गली पर चल दिए। द मैन फ्रॉम द वेस्ट हिज इगोटिज्म एनलार्ज्ड बाय सक्सेस, वो व्यक्ति जो पश्चिम से आया था उसका अहंकार थोड़ा सा बढ़ गया अपनी सफलता के कारण। वॉज बिगनिंग टू आउटलाइन द हिस्ट्री ऑफ हिज कैरियर, और वो अपने कैरियर का व्याख्यान करने लगा। द अदर बिगनिंग टू अदर सबमर्ज्ड इन हिज ओवरकोट, और दूसरा अपने ओवरकोट में सिमटा जा रहा था। लिसन विद इंटरेस्ट, और बहुत ही रुचि के साथ उसकी बातें सुन रहा था। एट द कॉर्नर स्टूड अ ड्रग स्टोर, एक कोने पर जब वो खड़े हुए ड्रग स्टोर के सामने, ब्रिलियंट विद इलेक्ट्रिक लाइट, जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बिजली थी। When they came into this glare, each of them turned instantaneously to gaze upon the other's face, और दोनों एक दूसरे के तरफ घूमे और एक दूसरे को चेहरे को घूरने लगे। The man from the west stopped suddenly and released his arm. वो व्यक्ति जो पश्चिम से आया था उस अचानक से रुक गया और हाथ छोड़ दिया। You are not Jimmy Wells, he snapped. वो बोला तुम जिमी नहीं हो। स्नैप मतलब होता है गुस्से के साथ चिल्लाना। 20 years is a long time, 20 साल बहुत लंबा समय होता है, but not long enough to change a man's nose from a Roman to a pig, कि एक व्यक्ति की ऊंची नाक एक सुअर की तरह हो जाए। It sometimes changes a good man into a bad one, said the other tall man. दूसरे व्यक्ति ने कहा हाँ, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति बुरे व्यक्ति में जरूर परिवर्तित हो जाता है। You have been under arrest for 10 minutes, सिल्की बॉब। बॉब तुम 10 मिनट के अंदर अरेस्ट कर लिए जाओगे। शिकागो पुलिस थिंक्स यू मे हैव ड्रॉप्ड ओवर आवर वे एंड वायर्स अस शी वांट्स टू हैव अ चैट विद यू। उन्होंने कहा कि शिकागो पुलिस ने बताया कि तुम यहाँ आए हो और वो तुमसे बातचीत करना चाहती है। गोइंग क्वाइटली, शांति से जाते हुए। आर यू दैट्स सेंसिबल? नाउ बिफोर वी गो ऑन टू द स्टेशन हियर्स अ नोट आई वॉज आस्क्ड टू हैंड यू। तुम जान लो, मैं जाने से पहले तुम्हें एक नोट देता हूँ जो मुझे तुम्हें देने के लिए कहा गया। यू मे रीड इट हियर एट द विंडो, तुम इस खिड़की के पास इसे पढ़ सकते हो। इट्स फ्रॉम पेट्रोलमैन वेल्स, ये पेट्रोलमैन वेल्स के द्वारा भेजा गया था। The man from the west unfolded the little piece of paper handed him. उसने छोटा सा टुकड़ा जो उसे मिला था उसे खोला। His hand was steady when he began to read. उसके हाथ हिल रहे थे जब उसने पढ़ना शुरू किया। But it trembled a little by the time he had finished. और जब उसने खत्म किया तो उसके हाथ कांपने लगे। The note was rather short. वो नोट बहुत छोटा था। Bob, उसमें लिखा हुआ था Bob, I was at the appointed place on time. मैं appointed place स्थान पर था। When you struck the match to the light your cigar, जब तुमने अपने सिगार के लिए लाइट जलाई। I saw it was a face of the man wanted in Chicago. तो मुझे पता चला कि ये उस व्यक्ति का चेहरा है जिसकी तलाश शिकागो पुलिस को है। Somehow I could not do it myself. मैं इसे अपने आप से नहीं कर सका। So I went around and got a plain clothes man to do the job. इसलिए मैं गया और एक प्लेन यूनिफॉर्म में व्यक्ति को तुम्हें पकड़ने के लिए भेजा, जिमी। इस तरीके से ये स्टोरी क्या शिक्षा देती है कि कोई भी रिश्ते, कोई भी नाते हमारी ड्यूटी से या हमारे कर्तव्य से बड़े नहीं होते हैं। दिस finishes your story. We will meet in next video with new story. Till then, keep learning and keep sharing.